आखिर 400 टायर वाला यह ट्रेलर कहां और क्यों जा रहा है? आपको बता दें कि यह हमारे भारत की ही वीडियो है, जिसके साथ पूरी टीम भी ट्रेवल कर रही है। दरअसल दोस्तों, ये सारी तैयारी 2 रिएक्टर्स को गुजरात से राजस्थान ले जाने के लिए की जा रही है। यह रिएक्टर्स क्रूड ऑयल रिफाइनरी में इस्तेमाल किए जाने वाले थे। इनमें से एक रिएक्टर था 750 मेट्रिक टन का और दूसरा था 48 मेट्रिक टन का। यह ट्रेलर रोज 5 से 10 किलोमीटर चलता है। यह इतना विशालकाय था कि इसे 2 से 6 ट्रक खींचने के लिए लगते थे। आपको बता दें कि हाईवे अथॉरिटी ने इसे रोड पर ले जाने की परमिशन नहीं दी थी और इसीलिए इसे सड़क के बगल में रोड बनाकर ले जाया गया। जीतने का यह रिएक्टर था, उसे 3 गुना ज्यादा खर्चा इसे दूसरी जगह पहुंचाने में लगा। इन रिएक्टर्स को ले जाने के लिए कई बाईपास बनवाने पड़े और एक जगह पर तो कैनाल के ऊपर 2 ब्रिज बनवाने पड़े, जिनमें से एक तो मैकेनिक ब्रिज बनवाया गया और उस ब्रिज को बनाने में 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। दोस्तों, जो टीम इसके साथ ट्रेवल कर रही थी, उनका खाना पीना भी रिएक्टर के अंदर ही बनाया जा रहा था और कई महीनों बाद इसे अपनी सही जगह पर पहुंचाया गया। दोस्तों, यह तो कुछ भी नहीं, आज हम आपको ऐसी ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन दिखाएंगे जो बिल्कुल ही नामुमकिन थे और ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने से पहले तो कई महीनों तक उनकी प्लानिंग चलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्पेस शटल। 20 सालों तक स्पेस में सफर करने के बाद इस स्पेस शटल को लॉस एंजलिस में ले जाना था। पहले तो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम से रिटायर होने के बाद इस शटल को पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक बोइंग 747 की पीठ पर लाद कर लाया गया। अब एयरपोर्ट से म्यूजियम तक स्पेस शटल को कैसे ले जाया जाए, इसके लिए प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। 400 पेड़ों को काटकर और दर्जनों पावर लाइन को बंद करके 78 टन का यह स्पेस शटल रोड के रास्ते गुजारा गया। 20 किलोमीटर का सफर 2 दिनों में पूरा करने के बाद आखिरकार स्पेस शटल म्यूजियम तक पहुंचाया गया। नंबर 2, शिकागो की एक लैब को एक्सपेरिमेंट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल मैग्नेट चाहिए था। इस मैग्नेट का वजन 17,000 किलो और चौड़ाई 50 फीट की थी। मैग्नेट तो बना लिया गया, लेकिन अब इसे 1350 किलोमीटर दूर शिकागो तक पहुंचाना था। इस मैग्नेट को ले जाने के लिए रास्ते में 2 ब्रिज जाते थे, जिसकी चौड़ाई 15 फीट की थी, लेकिन यह मैग्नेट तो 50 फीट का था। इसीलिए यह मैग्नेट उन ब्रिज से जा नहीं रहा था। अब सोचा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज एंटोनोव AN-225 मारिया में इसे ले जाया जाए, लेकिन यह जहाज भी 50 फीट चौड़ा नहीं था। इस मैग्नेट की बेल्ट इतनी सेंसिटिव थी कि थोड़ा भी झटका इस मैग्नेट को तोड़ सकता था। इसीलिए इस मैग्नेट को बेहद ही ध्यान से दूसरी जगह पर पहुंचाना था। सबसे पहले इस मैग्नेट को एक ट्रेलर पर लोड करके धीरे धीरे समुद्र के पास पहुंचाया गया और विशालकाय क्रेन की मदद से इसको एक फ्लैट कार्गो शिप पर रख दिया गया और यहां से यह मैग्नेट पूरे 1 महीने तक समुद्री सफर करता है और फिर वहां से धीरे धीरे शिकागो की लेबोरेटरी के पास जा पहुंचा। लेकिन दोस्तों, मुश्किल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। यहां भी जॉइंट क्रेन ने मैग्नेट को उठाकर ट्रॉले पर रखा और वहां से अब मैग्नेट की असल डेस्टिनेशन 50 किलोमीटर की थी। अब यह डिस्टेंस वैसे कार से 1 घंटे का था, लेकिन इस विशालकाय मैग्नेट को ले जाने के लिए सारा ट्रैफिक रोकना पड़ा और कछुए की चाल चलता हुआ यह मैग्नेट 2 से 4 घंटे में नहीं, बल्कि पूरे 3 दिनों के बाद जाकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग पूरे 35 दिन लग गए, जिसमें इस मैग्नेट ने लगभग 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। दोस्तों, इस ऑपरेशन में मैग्नेट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का खर्चा 22 करोड़ रुपए आया था।